नैनों से नीर बहाए। ये इनाम मिला है हमें हमारी 60 साल तक मेहनत का। वो शख्स जिसने उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया, आज उन्हीं की वजह से वो खुद पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। उसी के हाथों को बांध कर रख दिया है जिसकी नींद अपनी औलाद की एक करवट पर टूट जाती। रिश्तों के टूटे बांध आज उसे इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो करवट भी ले सके। जिसने अपनी औलाद की गंदगी को साफ करने में हमेशा खुशी महसूस की, आज उसकी गंदगी साफ करने में उन्हें घिन आती है। हमारी जात अब एक बोझ बन गई है ना। कोई बात नहीं, अब ज्यादा दिन नहीं बनेंगे हम तुम लोगों पर बोझ। आज के बाद कोई हमारी आवाज नहीं सुनेगा। हम किसी से अब एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे। आज के बाद हमारे लिए और हम तुम लोगों के लिए मर गए। अंदर से तो हम शायद पहले ही मर चुके हैं, लेकिन बहुत जल्द सबको हमारे मौत की खबर मिल जाएगी। हकीकत में खामोशी कभी भी खामोश नहीं होती। कभी गौर से सुनना बहुत बड़े किस्से सुनाती है। सुनाई तो दे रहा था, लेकिन अभी तक मामला समझ में नहीं आ रहा। आखिर जफर साहब अपनी जिंदगी से इतने नालायक क्यों थे? उन्हें इस तरह से बांध के क्यों रखा गया था? आखिर उनके साथ मसला है क्या? यही है हमारे आज के सवाल और उनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। तो आइए चलकर देखते हैं कि दरअसल मामला है क्या। डैड, मेरे ख्याल से तो वही बैंक्वेट सही रहेगा जहां हमने अपनी लास्ट वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी। हाँ डैड, वो वाकई बहुत अच्छा है। हाँ, वो तो तकरीबन 2.5 लाख रुपए का होगा ना? जी डैड, लास्ट टाइम इन्होंने इतना ही चार्ज किया था। हाँ ग्रैंडपा, मुझे भी वो बहुत पसंद आया था। चलो भाई, फिर हो गया डन। हमारे बॉस को पसंद आ गया तो हम क्या कह सकते हैं। बेटा, कल जाके उसको टोकन करा दो और डेट लॉक कर दो। और हुकुम सरकार। लव यू ग्रैंडपा। लव यू मेरी जान। अच्छा ग्रैंडपा, ये बताएं आप मुझे गिफ्ट क्या देंगे? भाई वो अभी नहीं बताएंगे बॉस, ये हमारा सरप्राइज किल हो जाएगा ना। अरे ग्रैंडपा बताएं ना, क्या सरप्राइज है? नो। अरे भाई, जब सरप्राइज बता दिया तो सरप्राइज कहाँ रहा? और फिर बेटा, हमने अपना गिफ्ट कैश भी तो कराना है ना। आपके चेहरे पर सरप्राइज गिफ्ट देके जो वालियाना खुशी आएगी, वही तो हमारा गिफ्ट है। चलिए ज़ैद, अब आप अपने रूम में जाइए। ग्रैंडपा को आराम करने दीजिए। चलिए शाबाश। ओके मॉम, बाय ग्रैंडपा। बाय बेटा। मिस हिरा, रिकवरी का क्या स्टेटस है? कुछ खास नहीं सर, अभी भी हमारे मार्केट में 1,73 लाख रुपए फंसे हुए हैं। हाँ, इसका मतलब है कि इस महीने भी हम बैंक को पेमेंट नहीं कर पाएंगे। मुश्किल है सर, और एक बुरी खबर भी है। क्या? सर, बैंक से नोटिस आ गया है, अगर इस बार भी पेमेंट जमा नहीं करवाई तो बैंक हमारा घर नीलाम कर देगा। नहीं, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा नहीं होगा। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। सर, अगर आप बोलें तो एम्प्लॉयज़ की इस महीने की सैलरी हम रोक लेते हैं। नो नो मिश्रा, हमने अभी तक उनको बोनस भी नहीं दिया है, और अगर हम सैलरी भी रोक लेंगे तो उनके साथ ज्यादती होगी। नहीं, सैलरी नहीं रोकेंगे। बस एक बार प्रोडक्शन शुरू हो जाए ना तो सब सेट हो जाएगा। सर, प्रोडक्शन कहाँ से शुरू होगी? हमारे अकाउंट में कुछ भी खरीदने के लिए कैश नहीं है। हाँ,
मिश्रा, एक काम करें, आप लोन एप्लीकेशन तैयार करें। सर फिर से लोन? हाँ, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है ना। बस एक दफ़ा प्रोडक्शन शुरू हो जाए तो तमाम चीज़ें सेट हो जाएंगी। अच्छा, आज का शेड्यूल बनाया आपने? जी सर, ये देखें आप, ये स्टेटस है। और जैन मियाँ, स्कूल ठीक ठाक चल रहा है? डैड, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे। जी डैड, बोलें। बॉस, अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके डैड से एक ज़रूरी बात कर लें। अरे तो कर लें, मना कब करा है? तो आप ऐसा करें कि आप यहाँ से चले जाएं। आप हमें भगा रहे हैं? सॉरी बॉस, प्लीज़ एक्सक्यूज अस। जैन, आपको आवाज़ आ रही ग्रैंडपा क्या कह रहे हैं? चाह तो रहा हूँ, मना थोड़ी किया है। जी डैड, बोलें। बेटा, तुमसे एक ज़रूरी बात शेयर करनी है। जी जी, बोले, मैं सुन रहा हूँ। जब हमारे फादर की डेथ हुई थी ना, तो हम सिर्फ 12 साल के थे। ये अपनी जैन की उम्र के, अपने फादर की रिटायरमेंट के पैसों से हमने एक कारोबार खोला और अपनी मेहनत और लगन से उस कारोबार को इतना फैला दिया कि हमारा माल बैरून मुल्क भी जाना पहचाने लगा। लेकिन आज हमारी कंपनी आखिरी सांस ले रही है। ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? लंबी कहानी है। ज़रूरी बात यह है कि हमारी कंपनी किसी वक्त भी बैंकरप्ट हो सकती है और ये घर किसी वक्त भी नीलाम हो सकता है। क्या डैड, आपको पता आप क्या कह रहे हैं? ये घर अपने बिजनेस के खातिर अपने दांव पे लगा दिया और आपने मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा। मैं आपको मना करता ना डैड, इसलिए आपने मुझसे शेयर तक नहीं किया। डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? डैड, आपको ख्याल नहीं है कि मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा? डैड, मैं क्या करूंगा? मैं यकीन नहीं आ रहा कि आप ऐसा कर सकते हैं। क्या करूंगा मैं डैड? बताएं ना आप चुप क्यों हैं आप डैड? डैड, डैड क्या हो रहा है आपको? डैड, डैड क्या हो रहा है आपको? डैड, डैड प्लीज, डैड प्लीज उठे आप। डैड क्या हो रहा है आपको? डैड प्लीज उठे। डैड क्या हो रहा है आपको? अजहर की बातों के तीर जब जफर साहब पर बरसे तो उनकी समातों और औसान ने उनका साथ छोड़ दिया। 3 दिन कोमा में रहने के बाद जब उन्हें होश आया तो उनका आधा जिस्म भी उनका साथ छोड़ चुका था। उनके आधे जिस्म को फालिज ने मफलूज कर दिया था। जब जफर साहब को हॉस्पिटल से घर लाया गया तो उन्हें घर कम, हॉस्पिटल ज़्यादा लग रहा था। अजहर, इधर आइएगा। हाँ बोलो, क्या बात है? अरे बात तो सुनिए ना। ये क्या किया आपने? मुझसे पूछे बगैर आप डैड को घर क्यों ले आए? अरे वहां पे तो स्टाफ था ना उनके पैम्पर्स वगैरह चेक करने के लिए, यहाँ कौन चेक करेगा? आप छी, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो एक बात कान खोल के सुन लिया, कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं आपको। अरे ब्रेक तो लगाओ, बोले चले जा रही हो यार, एटलीस्ट मेरी तो सुनो। सुनाइए। देखो, जब से डैड खुश है वो बसे थे कि उन्होंने घर जाना है, इसलिए मैं उन्हें घर ले आया। और रही बात उनकी केयर टेकिंग की, तो तुम प्लीज़ उसकी फिक्र मत करो। मैंने एक एजेंसी से बात की है, वो 1-2 दिन में हमारे घर मेल नर्स भेज देंगे। तब तक क्या होगा?
कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह बेहतर करेगा। चलें ठीक है, मैं तो समझी थी कि खैर कोई बात नहीं। एक काम कीजिए, आप अपने कपड़े चेंज कर लें, मैले मैले लग रहे हैं। हाँ हो गए हैं, तुम प्लीज़ मेरे लिए कपड़े निकाल दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। डॉक्टर साहब कोई इम्प्रूवमेंट? नहीं, फिलहाल तो मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लग रही। डॉक्टर साहब कभी कभी इनके नाक से ब्लड भी आ जाता है। हाँ, वो हाइपरटेंशन की वजह से कभी कभी हो जाता है। लगता है ये सोचते ज़्यादा हैं। क्यों जफर साहब, सही कह रहा हूँ ना? आदत से मजबूर हूँ डॉक्टर, जो कर सकता हूँ वो करूँगा ना। अफसोस तो इस बात का है कि सोच मफलूज नहीं होती। जफर साहब, इस टाइम मेडिसिन से ज़्यादा ज़रूरी आपकी अपनी विल पावर है। डॉक्टर, अब ना विल बची है और ना जिस्म में पावर है। अब तो आखिरी विल का टाइम आ गया। डैडी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप प्लीज़ यकीन रखें, डैडी अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप देखिएगा बहुत जल्द ऑफिस जाना शुरू कर देंगे। ग्रैंडपा, आप क्या मुझे भी छोड़ के चले आएंगे? जैन, पागल हो गए हैं क्या? जो मुंह में आता है बोलते चले जाते हैं। चलिए मेरे साथ। डॉक्टर साहब, वैसे डैड को ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। जैसा कि मैंने बताया कि मेडिसिन से ज़्यादा फिजियोथेरेपी और इनके अपनी विल पावर पर मुनहसर है। जफर साहब की असल बीमारी उनका वो कर्ब था जो उनको उनके अपनों से मिला था, जिनके लिए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी थी। और अब आलम यह है कि वो अपनी जिंदगी से रूठ गए। अब देखना यह है कि क्या वो अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौटते हैं या नहीं। दूसरी तरफ अर्शी को एक और परेशानी लाहक थी। ये डैड को भी अभी बीमार पड़ना था। सारी तैयारियां मुकम्मल थी, मेरे बच्चे की बर्थडे पार्टी होते होते रुक गई। क्या तो तुम ठीक रही हो? अजहर, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि डैड से छुपकर ये पार्टी कर लें? और वो अब कौन सा बाहर आ रहे जा रहे हैं? पागल हो गई हो तुम? तुम्हें पता है लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे कि डैड घर में बीमार पड़े और हमें पार्टियों की सूझ रही। अरे मैं तो इसलिए बोल रही थी कि इतना सारा पैसा ज़ाया जाएगा ना। बैंक्वेट का एडवांस, ड्रेसेस, इनविटेशंस, ये सब ज़ाया जाएगा ना। कोई बात नहीं, होता है। माँ बाप का किया हुआ औलादों को ही काटना पड़ता है। तुम्हें पता है, अगर मैं सही वक्त पर बैंक इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो ये घर नीलाम हो सकता था। क्या? या अल्लाह! वो तो सही वक्त पे मैंने एक एजेंसी से कांटेक्ट कर ली जो पैसे रिकवर करके देती है, और फिर उसने मार्केट से पैसे रिकवर करके दिए, तभी मैं बैंक इंस्टॉलमेंट दे सका। सर, अब क्या होगा? ऐसे में तो मसाइल और भी बढ़ते जाएंगे ना। डैड भी बिस्तर पर पड़ गए, ऑफिस कौन संभालेगा? जाहिर सी बात है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इश्यू ये है कि अभी तक साइनिंग अथॉरिटी डैड के पास है। तो तुम अपनी कंपनी के लीगल एडवाइजर से बात करो ना। हाँ, कल करता हूँ, देखो क्या होता है। अरे मेरी जान, अंदर आइए ना। वहां दरवाजे पे खड़े क्या सोच रहे हैं? आपकी तबीयत ख़राब है ना? मॉम ने मुझे कहा था कि मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं। ऐसा नहीं है मेरी जान, आपका होना नहीं, आपका ना होना डिस्टर्ब कर देता है हमें। अच्छा हुआ ना आप हमारे पास आ गए। मैं आपसे नाराज़ हूँ।
आपने कहा था कि मेरी बर्थडे पार्टी बहुत ज़बरदस्त होगी। ज़बरदस्त तो क्या, मेरी तो बर्थडे पार्टी ही नहीं हुई। सॉरी बॉस, वेरी वेरी सॉरी। हमारी बीमारी की वजह से आपकी बर्थडे सेलिब्रेट ना हो सके। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा मिस्टर, आपको इसका फाइन पे करना पड़ेगा। कैसा फाइन बेटा? हाँ, फाइन ये है कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। भाई एक आप ही तो हैं जो मेरे ग्रैंडपा भी हैं और मेरे फ्रेंड भी। मॉम डैड के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। सोच ले, हम ठीक होंगे तो ऑफिस जाने लगेंगे और फिर हमारी मुलाकात तो रात ही को हो पाएगी ना। अभी कम से कम हम हर वक्त अवेलेबल तो है ना। क्या ख्याल है आपका? बात तो सही है ग्रैंडपा, इसका मतलब है कि आप यूं ही ठीक हैं। बस फिर ठीक है, आप यूं ही रहिएगा, प्लीज़ ठीक मत होइएगा। ओके बॉस, आपने कह दिया, समझो हो गया। ग्रैंडपा एक बात बोलूं? बोलो बेटा। मैं पापा से भी नाराज़ हूँ, वो बहुत गंदे हैं। उन्होंने आपसे बदतमीजी की थी ना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो डैड है आपके, यू शुड रिस्पेक्ट हिम। हमें अच्छा नहीं लगा कि आपने अपने डैड के मुतालिक ऐसी बात की। सॉरी ग्रैंडपा, आइंदा नहीं करूँगा। अजहर, अजहर, बहू, जैन बेटा, अजहर, जैन। ग्रैंडपा, 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 ये आपको क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी ग्रैंडपा? मॉम, डैड, देखिए ना ग्रैंडपा को क्या हुआ? मॉम, डैड, डैड। जफर साहब के सर पर चोट आई थी, लेकिन ये चोट जाहिरी थी जो कुछ ही दिनों में भर जानी थी। असल जख्म तो उनकी रूह को लगा था, जो शायद सारी जिंदगी उनके लिए कर्ब का बायस बना रहेगा। उनकी देखभाल के लिए एक बंदा रख दिया गया। बज़ाहिर तो ये शख्स उनकी देखभाल के लिए था, लेकिन ये देखभाल भी उनके लिए किसी अजियत से कम नहीं थी। लगता है पैम्पर गंदा हो गया आपका, मैं चेंज कर देता हूँ। खबरदार, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया होगा। मैं अपने ही काम अभी भी खुद कर सकता हूँ। सर आपसे नहीं होगा, मैं तब्दील कर देता हूँ।
अरे अरे, ये बैठने का टाइम नहीं है मिस्रा। मैंने स्टाफ मीटिंग कॉल की हुई है, कॉन्फ्रेंस रूम चले, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। जी जी सर, मुझे याद है। मिस्रा, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपका पीए हूँ और आप मेरी बॉस हैं। नहीं सर, असल बात ये है कि आप इस उम्र में भी इतने एक्टिव हैं कि। एक्सक्यूज मी, इस उम्र से क्या मतलब है आपका? क्या मैं आपको बुरा लगता हूँ? सॉरी सर, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं भाई, इसमें ना बुरा लगने वाली बात है ना सॉरी करने वाली बात है। मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं और माशाल्लाह से मेरे बेटे का बेटा 12 साल का हो गया है। अब मुझे कोई बुरा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? लेकिन सर, मुझे तो समझ में नहीं आता, आप हम जवानों से लाख दर्जे बेहतर हैं। इतना एक्टिव आप रहते कैसे हैं? मिस्रा, मैं बुरा ज़रूर हो गया हूँ, ज़ईफ़ नहीं हुआ। चले, मीटिंग का टाइम हो गया है, आ जाए, चले जल्दी से आए। ये क्या कर रहे हैं आप? सर ये क्या कर रहे हैं आप? सर मुंह खोले, क्या कर रहे हैं आप? सर मुंह खोले सर, प्लीज सर मुंह खोले, सर प्लीज मुंह खोलें, क्या कर रहे हैं आप? ये क्या किया आपने? अजहर साहब जफर साहब ने दूसरों का मोहताज होने से मौत को गले लगाना बेहतर समझा, लेकिन मौत भी उन्हें जिंदगी के रहमो करम पर छोड़कर चली गई। उनकी जान बचा ली गई, लेकिन वो हॉस्पिटल में रहना नहीं चाहते थे। शायद वो ये चाहते थे कि उनका दम उनके अपने ही घर में निकले। मैंने मेडिसिन तो लिख कर दे दी है, बस आप लोग इतना ख्याल करना कि ये दोबारा ऐसी हरकत ना करें। हो सकता है कि बहुत गुस्सा करें, लेकिन जितना मुमकिन हो सके आप इनके हाथ मत खोलिएगा। वैसे बेहतर तो ये था कि ये हॉस्पिटल में ही होते। एक्चुअली डॉक्टर साहब, हम भी यही चाहते थे कि डैड हॉस्पिटल में रहें, लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते उन्होंने वहाँ क्या किया। उन्होंने पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा के रखा हुआ था, हमें मजबूरन डैड को यहाँ लाना पड़ा। अच्छा फिर ठीक है, आप इनका ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ता हूँ। मॉम, ग्रैंडपा के हाथ क्यों बांधे हुए हैं? उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए बांधे हैं। हाँ तो उनके हाथ क्यों बांधे हुए हैं? मेरी भी तो तबीयत खराब होती है, आप लोग मेरे तो हाथ नहीं बांधते। बेटा आप नहीं समझोगे, ये बड़ों की बात है। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। बहुत जल्द सबको हमारे मौत की खबर मिल जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, लेकिन हम में से किसी ने भी उनके मुंह से एक अल्फाज तक नहीं सुना। अरे हमें तो छोड़ें, उन्होंने अपने पोते तक से बात नहीं की। मैं तो खुद इस बात पे हैरान हूँ कि बज़ाहिर तो मुझे कोई ऐसा मसला नज़र नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से पेशेंट बोल ना सके। हो सकता है वो आप लोगों से नाराज़ हो, इसलिए बातचीत ना कर रहे हो। लेकिन डॉक्टर साहब, इतने दिनों तक। अजहर साहब, जो शख्स जीना छोड़ सकता है वो कुछ भी छोड़ सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो बोलना ही क्यों ना। सर आपकी ये दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, मैं बाज़ार से लेकर आता हूँ।
अरे जैन बाबा, अच्छा हुआ आप आ गए। आप सर के पास रुके, मैं कुछ दवाइयाँ लेकर आता हूँ, ठीक है? जी। गुड। ग्रैंडपा, आप मुझसे नाराज हैं क्या? मैंने तो आपसे कोई बदतमीजी नहीं की ना। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मैंने डैड से कहा था कि आपके हाथ क्यों बांधे। मम्मा से भी कहा था कि आपके हाथ खोल दें, मगर उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। आप भी नहीं सुन रहे ना? ग्रैंडपा, अपने बॉस से बात नहीं करेंगे? ठीक है, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं। देख लें, मैं जा रहा हूं। रोक भी नहीं रहे ना मुझे? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? बहुत गंदे ग्रैंडपा आप। बहुत गंदे ग्रैंडपा आप। मैं अब आपसे कभी बात नहीं करूंगा। इनकार ना इकरार बड़ी देर से चुप हैं, क्या बात है सरकार बड़ी देर से चुप हैं। जफर साहब ने चुप साध ली थी और सब वजह जानते हुए भी अनजान बने हुए थे। जफर साहब के इस फैसले से सिर्फ दो लोग असरअंदाज हुए थे, एक जफर साहब खुद और दूसरा जैन, जो कि अपने दादा से बहुत मानूस था। जैन को लग रहा था कि उसके दादा उससे बहुत दूर जा रहे हैं और उतना ही दूर वो अपने बाप अजहर से होता जा रहा है। क्या बात है बेटा जैन, ऐसे क्यों देख रहे हो डैड को? आप गंदे डैड हैं। आपकी वजह से मेरे ग्रैंडपा भी गंदे हो गए। वो मुझसे बात नहीं कर रहे, सिर्फ आपकी वजह से। आपने उनके हाथ बांधे हैं ना, और वो मुझसे बात नहीं कर रहे। जैन, ये क्या बदतमीजी है? अपने डैड से भला कोई ऐसे बात करता है? डैड करते हैं ना अपने डैड से, जब तो उनकी तबीयत खराब हुई। जैन, बहुत ज्यादा जबान चलने लगी आजकल आप। बहुत ज्यादा बदतमीज हो गए आप। चलिए मेरे साथ रूम में, चलिए। अजहर साहब, सच कहूँ तो जो शख्स जीना ही ना चाहता हो, मेडिसिन भला उसे कब तक जिंदा रख सकती है। इनकी सेहत रोज़ ब रोज़ गिरती जा रही है। मेरी माने तो इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दे, वरना यहाँ रहकर तो इनका इलाज करना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन डैड तैयार हूँ तब ना। देखें, अब ये फैसला तो आपने करना है कि इनकी नाराज़गी अहम है या जिंदगी। मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मुझे कोई मेरे घर से नहीं निकाल सकता, मुझे कोई मेरे घर से नहीं निकाल सकता। मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता। डैड, आप बोल सकते हैं। सर, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि ये बोल सकते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं बोल रहे। डॉक्टर साहब, मैं आज ही डैड को हॉस्पिटल शिफ्ट करवाता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ। चलें, आपका एक मसला तो खुद ब खुद हल हो गया। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी डॉक्टर साहब। क्या सर, इतने दिनों से अच्छा बेवकूफ़ बनाया आपने हम सबको। अरे कम से कम मुझे ही बता देते कब पैम्पर बदलना है और कब नहीं। पता है कितनी आसानी हो जाती मुझे। ओह सॉरी, मैं तो ये भूल ही गया था कि आपको तो पता ही नहीं चलता होगा कि कब 1 नंबर आ रहा है और कब 2 नंबर। वैसे आपसे अच्छा तो गोद का वो बच्चा होता है
जिसका पैम्पर गंदा हो जाए ना तो वो रो रो के बुला तो लेता है कि मुझे साफ कर दो, लेकिन आप, अल्लाह माफ करे भाई। पानी सी बहती जा, नैनों से नीर बहाए, पानी सी बहती जा, नैनों से नीर बहाए, रिश्तों के टूटे बांध फिर भी ना प्यास बुझाए। ग्रैंडपा उठे ना ग्रैंडपा, ग्रैंडपा। अच्छा मैं आपसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। अब मैं आपसे कोई फरमाइश नहीं करूंगा, ना आपसे नाराज होऊंगा। आगे तो खोले ग्रैंडपा। ये सब आपकी वजह से हुआ डैड। ग्रैंडपा उठे ना ग्रैंडपा। सिर्फ आपकी वजह से मेरे ग्रैंडपा मुझे छोड़ के चले गए, सिर्फ आपकी वजह से। ज़ैन, ऐसे डैड से बात करते हैं क्या? बदतमीज। डैड भी तो बदतमीज है, उन्होंने भी तो ग्रैंडपा से इसी तरह बात की थी। इन्होंने उनके हाथ बांध दिए थे। मेरे ग्रैंडपा हर वक्त रोते रहते थे, मुझसे बात भी नहीं करते थे वो। ज़ैन, आप बाज नहीं आएंगे ना? अर्शी, कहने दो इसे। इसने जो देखा, जो समझा, वही तो कह रहा ही। बेटा, हाँ, बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे ग्रैंडपा से बहुत बदतमीजी करते थे, लेकिन मेरे बच्चे अभी अब इतने बड़े नहीं हो कि हर बात समझ सको। सर, वो कमरे की सफाई कर दी है मैंने। अब ये स्टैंड और पैम्पर्स भी मैं स्टोर में रख देता हूँ। हाँ ठीक है। वैसे सर, ये चीज़ें आपके काम की तो नहीं है। अगर आप कहें तो रात को जाते हुए मैं ये घर ले जाऊं। नहीं, ये चीजें मेरे ग्रैंडपा की है, इन पर किसी का कोई हक नहीं है। डैड ने कहा ना कि मैं अभी छोटा हूँ, मुझे समझ नहीं है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो सब कुछ समझने लगूंगा, तो फिर डैड के साथ भी वही करूंगा जो उन्होंने ग्रैंडपा के साथ किया है। और जब ग्रैंडपा की तरह डैड भी बीमार होंगे ना तो ये सारी चीजें डैड ही यूज करेंगे। क्यों डैड, ठीक कह रहा हूँ ना? ये दुनिया मकाफाते अमल है, जो बोया है वही काटना पड़ेगा। जो वालिदैन चाहते हैं कि उनकी औलाद उनकी फरमाबरदार रहे, उन पर लाजिम है कि वो अपने वालिदैन का हर हुक्म सर आंखों पर बजा लाएं। जो ऐसा करते हैं वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब रहते हैं, और जो ऐसा नहीं करते उनके साथ कभी कभी